हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर्स because we have done the summary of our previous video. If you want to see that, subscribe my channel and please don't forget to press the bell icon. If you want to search the summary of this chapter, search on YouTube The Godfather of Natural History TV summary by Rani Sharma. Definitely you will get. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को और हिंदी में समझते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर्स का क्या मतलब है। चलिए लेट्स सी। तो चलिए सबसे पहले गिवन है एमसीक्यू करते हैं। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज आर नेम्ड आफ्टर डेविड एटनबरो बिकॉज क्यों मतलब प्लांट्स का और एनिमल स्पीशीज का जो है नाम पड़ा डेविड एटनबरो क्यों? बिकॉज ही डिस्कवर्ड ऑल ऑफ देम, क्योंकि सभी जो है उन्होंने डिस्कवर्ड किया था। सेकेंड का आंसर होगा द टाइटल ऑफ द गॉडफादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री टीवी हैज़ बीन गिवन टू डेविड एटनबरो बिकॉज ही हैज़ बीन एन इन्फ्लुएंशियल एंड pioneering person in the field of broadcasting natural history programs. आंसर होगा आपका बी का। चलिए थर्ड को समझते हैं। द वर्क ऑफ डेविड एटनबरो इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है एटनबरो का जो वर्क है? क्योंकि थ्रू दिस वर्क ऑफ आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आर एक्शंस थ्रेटन नेचुरल वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज्ड। इससे हम इस उनके काम के द्वारा हम इस बात को समझ पाए हैं कि कैसे जो है एक्शंस होते हैं हमारे नेचुरल वर्ल्ड, क्या क्या इंक्रीज़ होता है। इसमें हमने चैप्टर्स में जैसे पढ़ा था जो कैसे नेचर को, अर्थ को, प्लैनेट को अफेक्ट करते हैं, प्लांट्स एनिमल्स क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। चलिए फोर्थ का है देयर वर मेनी फैक्टर्स दैट हेल्प्ड डेविड एटनबरो टू परस्यू हिज इंटरेस्ट। देवर ए भी हो सकता है इसका आंसर और बी भी हो सकता है। सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली या फिर हिज ओन एफर्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू रीड एंड गो इन द फील्ड टू एक्सप्लोर। चलिए नाउ सी हियर द बी टू आंसर्स। टेलीविजन एंड सोशल मीडिया आर गुड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन and entertainment. What was the importance of the BBC series of David Attenborough for the viewers? Now let's see all the answers here. देखिए टेलीविज़न और सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत अच्छे सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए, है ना। तो ऐसे क्या इंपॉर्टेंस थी बीबीसी सीरीज़ में डेविड एटनबरो ने जो व्यूअर्स को बताई। तो बिगनिंग विद द फर्स्ट बीबीसी प्रोग्राम प्रेजेंटेड बाय एटनबरो, जो उनका फर्स्ट प्रोग्राम था बीबीसी में जो एटनबरो ने प्रेजेंट किया था, ही ग्रेजुअली बिगन प्रेजेंटिंग मोर एंड मोर प्रोग्राम्स। धीरे धीरे फिर उन्होंने जो है क्या शुरू कर दिया और बहुत सारे प्रोग्राम्स रिप्रेजेंट करने शुरू कर दिए विच गिव व्यूवर्स अ रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम्स ऑन देयर टीवी सेट्स। जिससे कि व्यूवर्स होते हैं देखने वाले, जो हैं व्यूवर्स की इंक्रीज होता गए और उनको पता चला, इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि प्लांट्स और एनिमल्स किंगडम के बारे में, उनके जो रहन सहन है, खान पान है, कैसे बनते हैं, फ्लावर्स के बारे में उनको टीवी सेट्स पर ही व्यूवर्स बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में पढ़ने लगे जो एटनबरो ने डिस्कवर की थी। नाउ सी द सेकेंड आंसर हियर। व्हाट डज अ नेचुरलिस्ट डू? नेचुरलिस्ट क्या करते हैं? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरलिस्ट एज अ प्रोफेशन? उनके काम के हिसाब से उनकी क्या इंपॉर्टेंस है नेचुरलिस्ट की? अ नेचुरलिस्ट स्टडीज़ द पैटर्न इन नेचर। नेचुरलिस्ट जो होते हैं वो स्टडीज़ करते हैं, पढ़ते हैं किसके बारे में? द पैटर्न ऑफ नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में। थ्रू दियर वर्क, अपने काम के दौरान, अपने काम के ज़रिए, वी अंडरस्टैंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द इकोलॉजी। इससे क्या होते हैं वो कनेक्टेड हो जाते हैं, इकोलॉजी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी से इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं एंड आर बेटर इक्विप्ड टू एस्टैब्लिश इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कंजर्व द एनवायरनमेंट। इस तरह से वह बहुत ही अच्छा उनके हाथ में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है इकोलॉजी के बारे में और उनको कैसे बैलेंस किया जाए और कैसे जो है कंजर्व किया जाए, एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए फॉर द फ्यूचर, है ना। तो चलिए नेक्स्ट सी द नेक्स्ट थर्ड। व्हाट आर द क्वालिटीज़ of a person who works in conserving nature's wildlife and environment need? give reason to support your answers। चलिए बताइए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए पर्सन में जो कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं नेचर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ को या फिर एनवायरनमेंट को। क्या ज़रूरत है इन सब की? गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर्स। चलिए अपने कारण को उदाहरण सहित बताइए। A conservationist needs to have a
कीन इंटरेस्ट एंड लव फॉर नेचर, मतलब कि वो उनमें कंजर्वेशनिस्ट होता है, प्रिजर्व करना, स्टोर करना। हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, यहाँ पे लव फॉर नेचर की और कीन इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट बनाए रखने की, प्रकृति को सुरक्षित रखने की, प्रकृति से प्यार करने की। अ कंजर्वेशनिस्ट ऑल्सो नीड्स टू हैव फिजिकल फिटनेस, और एक कंजर्वेशनिस्ट मतलब कि यहाँ पे जो हम सुरक्षित रखते हैं, जो सुरक्षित रखते हैं कंजर्वेशनिस्ट, उनको ज़रूरत होती है फिजिकल फिटनेस रहे वो, एंड विलिंगनेस टू टेक रिस्क, और ऐसे उनकी इच्छाएं, विलिंगनेस होती है इच्छाएं, ऐसे रिस्क भी ले सकें ताकि उनकी, मतलब कि ऐसे नहीं कि वो अवॉइड कर दे रिस्क को, नहीं, वो रिस्क से फेस करे, प्रॉब्लम को फेस करे, बिकॉज कंजर्वेशन वर्क इज़ लाइकली टू टेक देम इनटू वेरियस काइंड ऑफ terrains एंड सिचुएशंस, नॉट ऑल ऑफ विच मे बी वेरी फ्रेंडली। मतलब कि ऐसा ही नहीं, कंजर्वेशन का काम सिर्फ जो है बहुत आसानी सा होता है, पूरा जो है ये स्ट्रगल से, हार्ड वर्क से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने इनमें फेस करनी पड़ती है जब हम नेचर से रिलेटेड डिस्कवरी करते हैं तो, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे टेरेंस जो हैं और सिचुएशन, स्थिति आ जाती है, नॉट ऑल ऑफ विच मे बी वेरी फ्रेंडली, वो जो है सिचुएशन वेरी फ्रेंडली नहीं होती, आसान नहीं होता उनको झेलना। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट हियर। What kind of risk are faced by a person working for conserving wildlife and nature? किस तरह के रिस्क जो है फेस करते हैं पर्सन यहाँ पर जब काम करते हैं कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ और नेचर के बारे में। वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्डनेस इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्रेंडली, ये कोई मित्रता रूपक इसमें काम नहीं होता। एंड अ कंजर्वेशनिस्ट वर्किंग इन दिस एनवायरनमेंट हैज़ गॉट टू बी अ प्रिपेयर्ड फॉर अ फ्यू एक्सीडेंट्स, उनके साथ कई एक्सीडेंट भी हो सकते हैं और उनको एक्सीडेंट का सामना भी करना पड़ता है, इन्वॉल्विंग वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ तक कि जैसे जो है एनिमल्स उनके ऊपर हमला कर दे, वो सब चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है। एटनबोरो हिमसेल्फ वॉज अटैक्ड बाय एन आर्मी ऑफ आंट्स, जैसे कि एटनबोरो ने एक अटैक को फेस किया था, कौन सा, जब आंट्स जो है पूरी की पूरी जो है आंट्स, आर्मी ऑफ आंट्स मतलब कि बहुत सारा झुंड जो है आंट्स का, एंड ऑल्सो फेस्ड डिफ़िकल्टीज़, और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की थी, एंड हार्डशिप्स इन चैलेंजिंग टेरेन्स, और मुसीबतों का उन्होंने बहुत ज़बरदस्त चैलेंज के रूप में सामना किया था। कम हियर टू द C1 पार्ट, तो चलिए C1 को देखते हैं। C1 में बताना है कि आपको इनका क्या क्या प्रोफेशंस है, क्या हाउ आर द फॉलोइंग प्रोफेशंस इंपॉर्टेंट, कैसे ज़रूरी है नेचुरलिस्ट का, इनके आंसर, इनके कारण भी बताइए, रीज़न भी बताइए, नेचुरलिस्ट का, कंजर्वेशनिस्ट का, और एनवायरमेंटल एडवोकेट का, एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर का क्या क्या काम होता है। तो नेचुरलिस्ट स्टडीज़ हाउ नेचर इवॉल्व्स, मतलब कि नेचर में जितनी भी चीज़ें इवॉल्व होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, एंड प्रोवाइड्स अस, जो कि हमें देती है, क्या देती है, विद इम्पोर्टेंट नॉलेज, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देती हैं, ऑन व्हाट इंटरवेंशंस कैन मेक सर्टेन फ्लोरा एंड फ्यूना ग्रो एंड थ्राइव। फ्लोरा एंड फ्यूना प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में जितनी भी जानकारी होती हैं सब हमें देती हैं, कैसे ग्रो करते हैं, उनकी पूरी डिटेल। चलिए, कंजर्वेशनिस्ट का क्या काम होता है, कीप्स अ वॉच ऑन द नंबर्स ऑफ स्पीशीज़, मतलब कि ये देखना कि कितनी जो है प्रजातियां हैं, एंड वर्क्स टू वर्ड्स सेविंग दैम फ्रॉम गोइंग एक्सटिंक्ट, जैसे जो जो जातियां हैं एनिमल्स की और बर्ड्स की, वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, तो इसके क्या कारण हैं। चलिए, एनवायरनमेंट एडवोकेट क्या करते हैं, एडवोकेट राइजेस अवेयरनेस इन जनरल पब्लिक, वो जो है जनरल पब्लिक को इस बारे में अवेयर करते हैं, सचेत करते हैं, एज वेल एज द पीपल इन पुअर टूवर्ड्स द अर्जेंट नीड्स टू पे अटेंशन टू एनवायरमेंटल कंसर्न्स, इस चीज़ के लिए भी जागरूक करते हैं वो लोगों को कि क्या ज़रूरत है अटेंशन पे करने की एनवायरनमेंट को लेके, और हमें किस चीज़ से लेके सतर्क रहना चाहिए, और किन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए जो एनवायरमेंटल हमारे लिए, क्या जो पर्यावरण है वो हमारे लिए सुरक्षित रहे आने वाले फ्यूचर में भी। अब उसके बाद है एन एनवायरनमेंट मिनिस्टर। एनवायरनमेंट मिनिस्टर क्या होते हैं, एन एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स इंश्योर्स दैट फंड्स आर एलोकेटेड टूवर्ड्स बेटरिंग द एनवायरनमेंट एंड फंड्स कंजर्वेशन मेजर्स, जो फंड्स जो होते हैं जो अलाउ करते हैं बेटर एनवायरनमेंट के लिए जो यूज़ होते हैं उनको मेजर करते हैं, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट मिनिस्टर के अंडर आती है। नाउ सी द नेक्स्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट आंसर है आइडेंटिफाई एटलीस्ट 6 स्टेप्स दैट यू कैन टेक टू हेल्प और प्रोटेक्ट एनिमल्स बर्ड्स इन द प्लेस वेयर यू लिव, जहाँ पे आप रहते हैं ऐसे 6 स्टेप्स बताइए जो कि हेल्प करें या फिर बचाएं एनिमल्स या बर्ड्स को उनकी जगह पे, इन द प्लेस जहाँ पे आप रहते हैं, कैसे बचा सकते हैं आप उनको। एंड इंडिविजुअल्स वी कैन फीड ग्रेन्स
to birds and also keep food for stray cattle, dogs and cats outside our home। जो भी हमारे बाहर जो है डॉग कैट्स जो होते हैं उनको हम एक प्लेट में ट्रे में जो है उनको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। स्ट्रे का मतलब यहाँ पे जो है भटके भी होते हैं, मतलब कि जिनका कोई घर बार नहीं होता, ऐसे कैटल डॉग को कैट्स को जो हम बाहर खाना दे सकते हैं कहीं किसी भी चीज़ में। इन हैश विंटर्स और इन द रेन्स, इन विंटर और बारिश के दिनों में वी कैन ऑफर देम शेल्टर, उनको हम शेल्टर भी दे सकते हैं रहने के लिए, जैसे कुछ उनका किसी चीज़ से जो है उनका घर बना दें हम। इन आर बालकनीज़ में बना दें या पोर्चेज़ में बना दें। एंड इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, गिव देम समथिंग टू कवर देम सेल्स विद, या फिर उनको किसी चीज़ के साथ कवर कर दें ताकि उनको ठंड ना लगे और वो जो है रेन से बचे रहें। वी कैन कॉल द लोकल वेटरनरी डॉक्टर्स टू हेल्प इंश्योर रेगुलर राउंड्स, उनका जो है लोकल वेटरनरी डॉक्टर्स को बुलाना चाहिए हेल्प के लिए और उनका चेकअप जैसे कि राउंड्स लेके वो करते रहें। और इंश्योर दियर वेल बींग, और ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो जो आपके नियर बाय एनिमल्स हैं वो सही रहें। वी कैन मेक श्योर दैट ऑन फेस्टिवल्स लाइक होली एनिमल्स आर नॉट कलर्ड बाय चिल्ड्रंस, अब जैसे कि होली और दिवाली आती है तो उनके ऊपर कलर ना फेंका जाए, है ना। और जो है बच्चे ना फेंके उनके ऊपर कलर, बिकॉज दे, क्योंकि वह अपने आप को चाट कर, लिक मीन्स होता है चाटना, अपने आप को चाट कर साफ रखते हैं और इंगेस्टिंग कलर्स इज हार्मफुल फॉर देम, और इस तरह के कलर्स उनके ऊपर डालना क्या होगा, वो हार्मफुल होगा, नुकसानदेह होगा। वी कैन ऑल्सो फॉर्म ग्रुप्स फॉर एनिमल्स, हमें जो है ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए एनिमल्स का और बर्ड्स का, वेलफेयर, उनकी जो है हम वेलफेयर कर सकें, उनकी भलाई कर सकें। वेयर वी कैन रिसर्च वेज, और इस तरह से हम उनका रिसर्च करें, इन विच वी कैन मेक आर नेबरहुड और नेबरहुड अ सेफ़र प्लेस फॉर देम, और इस तरह से हम जो अपने नेबरहुड है वो क्या कर सकें, सेफ़ बना सकें इनकी हेल्प करके, और इनको डॉक्टर के थ्रू इनका चेकअप करा के और इनको फूड प्रोवाइड करके इनको डिजीज़ से, बीमारी से दूर रखें। और जब वो बीमारी से दूर रहेंगे तो ऑब्वियसली हम भी बीमारी से दूर रहेंगे और उनकी हेल्प भी हो जाएगी, और ऐसे एनवायरनमेंट हमारा जो है एनवायरनमेंटल साइकिल जो है हमारी चलती रहेगी। सो होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर्स वेरी वेल, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी चैप्टर ग्रामर का सर्च करना चाहते हैं तो चैप्टर नेम डालिए और साथ में लिखिए exercise with answers by Rani Sharma, definitely you will get। So don't forget, do like, share and subscribe my channel। Thank you to all, bye bye।